120 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियां बहती थी। मेरे ही जमाने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियां बहती है। भारत में जो दूध की नदियां बहती थी, वे आज अमेरिका आदि में बहती है। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी न मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। पैरा। अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। पैरा। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव है। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए, उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। पैरा। खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पैरा। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूँ, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि देश में अभी भी बहुत सी नदियाँ हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीके का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकालकर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। पैरा। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि इसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा।
क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।